दोस्तों, लाइन ऑफ स्टॉक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एक बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि बिगनर्स को और जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। तो बिना आपका वक्त गंवाए चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे और आज समझेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। बिगनर्स के लिए पहले समझा देते हैं ताकि बिगनर्स को आसानी हो जाए, फिर कुछ प्रो टिप्स भी इसमें रहेंगे वीडियो में ताकि आप आसानी से ट्रेड कर सकें। तो सपोर्ट क्या होता है पहले समझते हैं, फिर समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर दोनों को कंबाइन करके समझाते हैं। तो जैसे कि कोई भी प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, इस तरीके से नीचे की ओर आ रहा है। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। कोई भी प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरीके से ये नीचे की तरफ आ रहा है, कैंडल्स रेड बन रही है और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूं। यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाने लग जाता है, इस तरीके से। फिर प्राइस यहां से नीचे जाता है तो ये माना जाता है सपोर्ट। अगर दोबारा से प्राइस नीचे की ओर जाने लग जाता है यहां से, और फिर एक बार यहीं से सपोर्ट ले लेता है, ऐसा माना जाता है कि प्राइस यहां से सपोर्ट ले लेगा, तो ये सपोर्ट हो जाएगा इस प्राइस का। ये कहा जा सकता है कि ये जगह जो है, ये जगह इस प्राइस का सपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि प्राइस बार बार नीचे की तरफ आता है और यहीं से ऊपर वापस मूव होने लग जाता है। फिर नीचे आता है, फिर यहीं से वापस ऊपर की तरफ मूव होने लगता है। तो जो ये जगह है, ये लाइन जो है, ये इस इंडेक्स का या किसी स्टॉक का सपोर्ट होगा। बार बार ऐसा होना जरूरी है। ये नीचे आएगा, ऐसा माना जाएगा कि 2 बार ले चुका है, तो यहां से फिर से एक बार सपोर्ट ये ले सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ये तो सपोर्ट हो गया जी, कि प्राइस नीचे आया, एक निश्चित जगह से वापस ऊपर जाने लग गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर एक निश्चित जगह से प्राइस फिर वापस ऊपर जाने लग गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर एक निश्चित जगह से प्राइस ऊपर जाने लग गया। तो ये आप समझ चुके हैं कि ये जगह जो है इस प्राइस का सपोर्ट है। ये जो प्राइस है इस जगह का सपोर्ट है। अब हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। तो रेजिस्टेंस में ये होता है कि कोई भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा हो, कुछ इस तरीके से। जब ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और एक निश्चित जगह से ये वापस आने लग जाए, यहां से ये वापस आने लग जाए नीचे की तरफ, फिर प्राइस ऊपर जाए इस तरीके से, और इसी जगह से प्राइस इस वाली जगह से फिर से वापस आने लग जाए, इस तरह से। तो इस जगह को माना जाता है कि ये प्राइस का रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस यहीं से रेजिस्ट करके बार बार वापस नीचे की तरफ जा रहा है, ये जगह। तो ऐसा माना जाएगा कि भविष्य में प्राइस अगर फिर से इस जगह पे आएगा, इस जगह पे ऊपर करके, तो यहां से एक बार फिर से ये रेजिस्ट करेगा और नीचे की ओर आना चालू हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग रेजिस्टेंस भी समझ गए क्या है। तो हम लोगों ने देखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि कब जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। बहुत ही आसान चीज है दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मान लेते हैं ये एक लाइन है, इसको हम किसी चार्ट का रेजिस्टेंस मान रहे हैं। तो उसमें होता क्या है, जब कोई भी प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है, इस तरीके से, ऊपर की तरफ मूव करता है और यहां से वापस नीचे की तरफ आने लगता है, तो हम लोग ये जान ही चुके हैं कि ये रेजिस्टेंस का काम करता है। इस तरीके से फिर ऊपर की तरफ जाता है और यहां पे एक ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर देता है, इस तरीके से। यानी कि इस प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया है रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर की तरफ। अब ये प्राइस ऊपर की तरफ आने लग गया है,
इस तरीके से। तो अब ये जो रेजिस्टेंस की लाइन जो बनी हुई है, जो हमने ड्रॉ की हुई है, यही रेजिस्टेंस जो है अब सपोर्ट बन जाएगा। अब ये अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है तो ऐसा माना जाएगा इस जगह से सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर की ओर मूव करने लगेगा। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि जब कोई भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो वो रेजिस्टेंस वापस से सपोर्ट का काम करता है और ये प्राइस ऊपर की ओर जाने लग जाएगा। ठीक इसी तरह दोस्तों हम लोग अब देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है जैसे सपोर्ट बन गया था, इसी तरह जो है सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। जैसे कि कोई भी, ये हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी प्राइस जब आता है अपने रेजिस्टेंस की तरफ, कुछ इस तरीके से, कलर में चेंज कर देता हूं, रेड कलर, कुछ इस तरीके से जब नीचे की ओर आता है और यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर मूव करने लग जाता है, कुछ इस तरीके से, फिर वो नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो अभी तक ये जो लाइन है वो सपोर्ट का काम कर रही है। अब मान लेते हैं कि ये प्राइस नीचे की ओर इस बार आता है और इस लाइन को तोड़ देता है, नीचे की ओर ब्रेकआउट दे देता है। तो ये माना जाता है कि इस प्राइस का जो है सपोर्ट वो टूट चुका है। तो इस प्राइस का जब सपोर्ट टूट जाता है और प्राइस और नीचे आकर के जब कभी ऊपर जाने लग जाएगा तो अब वो यहां से फिर से वापस आएगा। इस चार्ट, इस जो लाइन पहले सपोर्ट हुआ करती थी अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगी और यहां से प्राइस वापस नीचे की ओर जाने लग जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सीखा कब सपोर्ट बनता है, कब रेजिस्टेंस बनता है, और सपोर्ट जो है कब रेजिस्टेंस बन जाता है, कब जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। तो उम्मीद है जो बिगनर्स हैं वो पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। और इसको अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो वो एक बार फिर से वीडियो रिवर्स करके देख ले तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे कि चार्ट पे कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ की जाती है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, अपने चार्ट को मैक्सिमम जूम आउट कर लेना है। जूम आउट करने से पिक्चर थोड़ी ज्यादा क्लियर दिखाई देती है, ठीक है। और दूसरा क्या करना है कि जो लेवल्स हमको आंखों से आसानी से दिखाई देते हैं उन पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी हम लोग चार्ट में देखेंगे, बहुत इजी हो जाएगा, आप फिलहाल पॉइंट्स को समझिए। और तीसरी चीज हम लोगों को जो करनी है बहुत जरूरी है कि जो लेवल्स के टचेस हैं कि ज्यादा से ज्यादा टच हम लोगों को चार्ट में लेने हैं जहां से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया हो या रेजिस्ट करके नीचे आया हो। तो अब हम लोग इस चीज को चार्ट पे समझते हैं। चार्ट हम लोग लाते हैं और इसको कर लेते हैं बड़ा। कोई भी चार्ट हम लोग रेंडमली खोल लेंगे और उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ करेंगे। कोई भी चार्ट, जैसे कि हम लोग एक्सिस बैंक का चार्ट खोल लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, 2 घंटे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इसको मैक्सिमम हम लोग जूम आउट कर लेंगे इस तरीके से। तो अब जब हम लोगों ने इसको जूम आउट कर लिया तो हम लोगों को लेवल कुछ ये देखिए आसानी से दिखाई देने लग गए कि कहां कहां से, इसको बड़ा कर देते हैं, कहां कहां पे चार्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अब इसको हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं और ड्रॉ करते हैं लेवल्स। तो हम लोगों ने पहले तो चार्ट को जूम आउट कर लिया, अब देखते हैं लेवल्स। एक देखिए यहां से प्राइस नीचे जा रहा है, इसको ड्रॉ कर लिया। ये देखिए यहां से प्राइस नीचे जा रहा है, इसको हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। यहां से देखिए प्राइस सपोर्ट ले रहा है इस जगह से, इसको हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, इस जगह से। ये देखिए यहां से प्राइस ऊपर जा रहा है, इस जगह पे हम लोग एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। एक यहां से प्राइस ऊपर जा रहा है, इसलिए इस जगह को हम लोग यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें बहुत ही इजी चीज एक है कि आपकी आंखों से जो लेवल दिखाई दे रहे हैं इजीली, वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये सपोर्ट है या नहीं है, या रेजिस्टेंस है या नहीं है लेवल, वो आप उसको अवॉइड कर दीजिए। जो आपको आंखों से क्लियरली दिखाई दे रहा है उसको आप ड्रॉ कर लीजिए। तो आपने देखा कि हम लोगों ने इसको
ड्रॉ कर लिया है। अब हमको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टच को हम लोगों को लेना है। जैसे कि ऊपर तो एक ही है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे टच है, यहाँ पे एक रिवर्स हुआ है, ये देखिए 1 2 3 यहाँ से भी रिवर्स होने के ये है। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके टचेस जो है हम लोग मैक्सिमम कर लेते हैं। तो 1 टच, 2 टच और 3 टच, 3 टच हो गए यहाँ पे। और नीचे भी देख लीजिए, इसको भी हम लोग थोड़ा सा नीचे लाते हैं। 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, 5 टच, ये टचेस हम लोगों ने बना लिए हैं। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये चार्ट 1 घंटे का लगा हुआ है। अगर हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करना चाहें तो इसी चार्ट को हम लोग 5 मिनट में कर सकते हैं कन्वर्ट। तो हम लोगों को लेवल तो क्लियर दिखाई ही देंगे कि प्राइस कहाँ कहाँ से ऊपर नीचे हुआ है। ये देखिए 15 मिनट में कर लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा, 15 मिनट में भी लोग ट्रेड करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से। अब ये टचेस जो है हम लोगों को एडजस्ट करना, ये देखिए यहाँ से टच एडजस्ट कर लिया। कितना खूबसूरती से आप देख लीजिए, प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, उसी लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर सपोर्ट नीचे से ले रहा है। इसको चाहे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं नीचे, ये टचेस एडजस्ट हो गए। ठीक है जी, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये एक्सिस बैंक का चार्ट है। अब इसको हम लोग पीछे भी जाएंगे तो वही चीज़ हम लोगों को दोबारा से सारे टचेस जो है सारे लेवल्स पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेकर के दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए कितनी खूबसूरती से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए अब एक चीज समझने वाली है, जैसे कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था एक्सिस बैंक में और इस जगह पे इसने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से प्राइस वापस गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से प्राइस वापस गया, फिर यहाँ पे इसने थोड़ा सा ब्रेकआउट दे दिया और वापस आया इसी जगह से प्राइस। अब जो ये रेजिस्टेंस था इसने सपोर्ट का काम किया और ऊपर की तरफ चला गया। फिर यहीं पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस ने सपोर्ट का काम किया, ऊपर चला गया। फिर देखिए यही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन चुका है। हम लोग कोई दूसरा चार्ट भी देखते हैं, उसमें भी लेवल्स हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एशियन पेंट ले लेते हैं। ये देखिए चार्ट पहले से ही जूम आउट है, मैक्सिमम 2 घंटे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। लेवल्स ड्रा कर लेते हैं। देखिए एक ये लेवल हो गया, एक ये लेवल हो गया, एक ये लेवल हो गया और एक ये लेवल हो गया। ये हम लोगों ने चार्ट को जूम आउट कर दिया, लेवल ड्रा कर लिए और उसके बाद हम लोगों ने टचेस जो है मैक्सिमम ले लिए। तो आप यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक में, ये देखिए इस जगह से प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसको रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट करके तोड़ दिया, वापस आया, इस जगह पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस आया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब ये है जो इस जगह पे रेजिस्टेंस था वो ही वापस आकर के यहाँ पे सपोर्ट बन गया। और यहाँ पे देखिए एक्यूमुलेशन हुआ, प्राइस जो है ऊपर गया और यहाँ से प्राइस नीचे आ गया। ये भी एक लेवल हो सकता है। ये देखिए, तो उम्मीद है आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आप चाहे तो आप कहें तो मैं कोई और भी चार्ट भी खोल करके दिखाऊं। रिलायंस खोल लेते हैं, रिलायंस में भी इसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल ड्रा कर लेंगे और 15 मिनट या 5 मिनट पे हम लोग ट्रेड करेंगे इसको, कि अगर कोई रेजिस्टेंस से कोई भी नेगेटिव कैंडल बन रही है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे और सपोर्ट पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल मिल रही है तो हम लोग उस पर बाय करेंगे। आप देख सकते हैं पिछले जितने भी हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल ड्रा किए हैं वहां से प्राइस कितना अच्छे तरीके से मूव करके ऊपर या नीचे गया है, तो वहीं पे ट्रेडिंग भी हम लोगों की बनती है। रिलायंस के चार्ट पे हम लोग ट्रेड कर लेवल ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए एक ये लेवल हो गया, एक ये लेवल हो गया, 2 घंटे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे एक लेवल हो गया इस जगह पर और एक ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया और एक ये लेवल हो गया। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया और फिर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। फिर यहाँ से सपोर्ट लिया इसने, फिर ये ऊपर गया, फिर इसने इसको रेजिस्टेंस को सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया, फिर यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया। एक चीज और दोस्तों, अगर कोई भी लेवल थोड़ा, जैसे कि ये लेवल है, इस जगह पे यहाँ पे रेजिस्टेंस की लाइन हम लोगों ने ड्रा की और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल हमने ड्रा किया, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कम गैप है और मार्जिन थोड़ा
कम मिल रहा है ट्रेडिंग के लिए, तो आप ये जोन नो ट्रेडिंग जोन बना सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रेडिंग ना करें, बल्कि आप यहाँ से जब रजिस्ट करके नीचे जाए प्राइस तब आप सब शॉर्ट करें, और यहाँ से जब प्राइस ऊपर की ओर जाए, जो जो स्पष्ट लेवल है वहां से प्राइस ऊपर या नीचे जाए तो वहां पे आप लोग ट्रेड करें। तो ये हो गया कि कैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल ड्रा करें। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्राइस हम लोग देखेंगे कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे रिएक्ट करता है। उसके लिए हम लोग बताते हैं, पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस खींच लेते हैं। उसके बाद ये हमारी सपोर्ट की लाइन है, ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है। ठीक है, इस तरीके से हम लाइन खींचेंगे और देखेंगे कि प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है। इस तरीके से प्राइस ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस की लाइन को टच किया, प्राइस नीचे आ गया, ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। ये जाहिर सी बात है कि ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है और यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, तो संभावना यही है यहाँ से प्राइस ऊपर भी जाएगा। क्योंकि मैं शॉर्ट करता हूँ, सेल करके ज़्यादा अपनी पोजीशंस बनाता हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट का बता रहा हूँ। सेल बाई की पोजीशन भी इसके जस्ट अपोजिट में, अगर आप एनालिसिस करेंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ उसके अपोजिट में बाई की पोजीशन बन जाएगी। तो अब यहाँ पे हम लोग जैसे कि अब रेजिस्टेंस पे प्राइस आया, अब यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? जाहिर सी बात है कि कोई ऐसी कैंडल बने जो बताए कि हाँ हम प्राइस को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। तो बेहतर तरीका यही है कि बड़ी बड़ी विक्स वाली जो है शूटिंग स्टार बनने लग जाए। इस तरीके से शूटिंग स्टार बन जाए यहाँ पे, इस तरीके से, या फिर इनगल्फिंग कोई बन जाए, छोटी सी कैंडल ग्रीन हो इस तरीके से, और एक रेड कैंडल आए बड़ी सी, इनगल्फ करके नीचे चली जाए। या तो यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड हैमर देखेंगे, शूटिंग स्टार जिसकी विक्स थोड़ी बड़ी होनी चाहिए तो बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है। या हम लोग यहाँ पे देखेंगे इनगल्फिंग कैंडल्स जो इनगल्फ करके नीचे की ओर आ रही हो। बेसिकली जो शूटिंग स्टार और हैमर, शूटिंग स्टार और इनगल्फिंग जो है, सॉरी, एक ही टाइप का पैटर्न होता है अगर टाइम फ्रेम को मिक्स किया जाए एक में। अगर 5-5 मिनट की दो कैंडल्स हैं इनगल्फिंग की, अगर उनको 10 मिनट की कैंडल में कन्वर्ट किया जाए तो एक शूटिंग स्टार ही आपको दिखाई देगी। और यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार बन रही है या इनगल्फिंग कैंडल बन रही है तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाने की संभावना बन जाती है। अब एक बार प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाने लग जाए तो हम बता देते हैं बाइंग की पोजीशंस कैसे बनती है। जैसे प्राइस यहाँ से नीचे चला गया तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे लॉन्ग विक्स वाला हैमर, लॉन्ग विक्स वाला हैमर देखेंगे हम लोग यहाँ पे इस तरह से, या फिर बुलिश इनगल्फिंग देखेंगे कि कोई कैंडल बनी रेड कलर की और उसे ग्रीन कलर की कैंडल ने इनगल्फ कर लिया। यहां से हम लोग इस तरीके से पोजीशन लेंगे। ठीक है, इसके मैं प्रो टिप्स भी आगे बताऊंगा कि किस जगह पर ट्रेड लेने वाला है और किस जगह पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, वो भी मैं इसका बता दूंगा आगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस से नीचे या ऊपर की तरफ कैसे जाता है। ठीक है, बजाज ऑटो के चार्ट पे हम लोग हैं और देखिए ये हमने एक रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ की हुई है पहले से ही। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कब कब इसने पीछे कहां से रिजेक्शन लिया। ये देखिए यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया, लॉन्ग विक कैंडल बनी हुई है, देखिए कितना जबरदस्त रिजेक्शन का साइन है यहाँ से, और प्राइस नीचे की ओर आता हुआ। फिर से हम लोग और पीछे देख लेते हैं, रेजिस्टेंस के पास पहुंच के देखिए एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट के पास। देखिए यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस रखते हैं तो एक बढ़िया प्रॉफिट होता है नीचे की तरफ। देखिए ये देखिए प्राइस नीचे की तरफ मूव करता हुआ। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डोजी बनी हुई है छोटी सी, और उसके बाद ये देखिए नेगेटिव कैंडल सपोर्ट्स के पास बनती है बेरिश कैंडल, और यहाँ से भी देखिए एक अच्छा प्रॉफिट होता हुआ। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप एक इनगल्फिंग पैटर्न भी समझ सकते हैं, ये वाला जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ से सपोर्ट से नीचे लेते हुए। अब आप इसको अगर मैं जूम आउट करूंगा तो आप देखिएगा इस रेजिस्टेंस के पास से प्राइस कैसे नीचे की तरफ आता है। ये देखिए एक लॉन्ग विक यहाँ पे भी कैंडल बनी हुई है और यहाँ से भी प्राइस नीचे की तरफ आता हुआ। बजाज ऑटो का चार्ट है, आप लोग खुद से भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से चार्ट देखते हैं, अडानी पोर्ट्स का चार्ट है। देखिए सपोर्ट की लाइन हमने ड्रा की हुई है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी ब्लू कलर की। देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर से नीचे आया, यहाँ देखिए इनगल्फिंग पैटर्न बन गया, फिर देखिए प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने लग गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सपोर्ट पे क्या करता है।
ये देखिए यहाँ पे आया, इस जगह पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इस एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी यहाँ पे। इसको देखिए कितनी लंबी विक्स है, यहाँ पे एक स्ट्रांग रिजेक्शन यहाँ पे मिलता है और देखिए प्राइस फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप जो है सपोर्ट पे कोई भी बुलिश पैटर्न देख करके ट्रेड ले सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ट्रेड लेने से। अच्छा, अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कब हो सकता है। यानी कि कोई भी प्राइस अगर किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर है, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, तो जाहिर सी बात है प्राइस इसी के बीच तो नहीं रहेगा, कभी ना कभी जो है इसके ऊपर जाएगा ही जाएगा या इसके नीचे जाएगा जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ प्राइस जाता है अपना रेजिस्टेंस तोड़ के, तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। और यही प्राइस अगर नीचे की तरफ जाता है और रेजिस्टेंस को तोड़ देता है और बाहर निकल जाता है, तो इसको ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी प्राइस एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर लंबे समय तक रहा है, जब भी वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है, तो अच्छा मूवमेंट उसमें देखने को मिलता है और एक अच्छी प्रॉफिट बनाने की संभावना वहां पे पैदा होती है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करता है, संभावनाएं ज्यादा कब होती हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने की, तो समझते हैं। जैसे कि ये एक मैंने सपोर्ट की लाइन ड्रा कर ली और ये मैंने रेजिस्टेंस की लाइन ड्रा कर ली। ये सारी चीजें चार्ट पे भी समझेंगे, फिलहाल आप इसको ड्राइंग पे समझिए। तो यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया। अब अगर ब्रेकआउट देना है तो प्राइस जो मूव करेगा वो हायर और लोज बनाते हुए चलेगा, हायर लोज बनाते हुए चलेगा इस तरीके से। अगर इस तरीके से प्राइस चलता है तो संभावना ज्यादा होती है कि ब्रेकआउट हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस को प्राइस तोड़ देगा और ऊपर की तरफ बहुत ही जाने की संभावना उसकी बन जाती है। तो अच्छा, यहाँ पे इस पैटर्न का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो हाई प्राइस पे बाय कर रहे हैं। यहाँ पे बाय किया बायर्स ने, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे बाय किया। यानी कि बायर्स जो है वो इंटरेस्टेड है कि प्राइस ऊपर के भाव में भी हम खरीदारी करेंगे। और सेलर्स जो है वो यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं, वो प्राइस को इस स्विंग के नीचे नहीं ला पा रहे हैं, यहाँ तक नहीं ला पा रहे हैं। सेलर्स कमजोर पड़ते जा रहे हैं, उनका जो प्राइस है वो नीचे लाने में सक्षम नहीं है, प्राइस को लाने में सेलर्स कमजोर पड़ते जा रहे हैं। देखिए आप, ये देखिए। तो संभावना यहाँ पे यही होती है कि जब बायर्स मजबूत होंगे और सेलर्स कमजोर होंगे तो कोई भी रेजिस्टेंस टूट जाएगा और ब्रेकआउट की संभावना ज्यादा बन जाएगी उसकी। तो ये बाइंग का सिनेरियो हो गया, ये ब्रेकआउट का सिनेरियो हो गया। और अब हम समझते हैं ठीक इसी तरह कि ब्रेकडाउन यानी कि नीचे की तरफ प्राइस सपोर्ट को तोड़ करके किस तरीके से नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यहां पे एक बार फिर से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस ड्रा करते हैं और देखते हैं कि ब्रेकडाउन होने की संभावना कैसे होती है। ब्रेकडाउन होने की संभावना ठीक ब्रेकआउट होने की संभावना के अलग होती है, जहां पे प्राइस जो है लोअर हाई बना के चलता है। यहां पे प्राइस जो है लोअर हाइज बना के चलेगा इस तरीके से, यानी कि अपने पहले हाई को वो तोड़ नहीं पाएगा और लोअर हाइज बनाते हुए प्राइस जाएगा इस तरीके से। तो संभावना जब ये पैटर्न बनता है तो संभावना यही होती है कि ये प्राइस जो है नीचे की तरफ आ रहा है, सेलर्स जो है ज्यादा हावी है प्राइस को नीचे ले जाने के लिए। यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स है। इस तरीके से सेलर्स जो है ज्यादा हावी है बायर्स के ऊपर और बायर्स प्राइस को चाह के ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि प्राइस पहले बायर्स यहां तक प्राइस ला पाते हैं, दोबारा बायर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं लेकिन प्राइस को यहाँ पे नहीं तोड़ पाते, फिर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे भी बायर्स एक्टिव होते हैं लेकिन प्राइस यहीं तक आ पाता है, इसके ऊपर नहीं जा पाता है, डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना पाता है। यहाँ पे देखिए बायर्स इंटरेस्टेड है लेकिन यहाँ पे सेलर्स ज्यादा जो है हावी होते हैं और यहाँ पे संभावना ब्रेक डाउन की ज्यादा होती है। तो अगर इस तरीके का कोई पैटर्न बन रहा है नीचे की तरफ जिसको आप देख पाए, तो आप समझ लीजिए कि संभावना यही होगी कि प्राइस नीचे की ओर ब्रेकडाउन कर देगा। एक बार फिर से चार्ट पे देखते हैं दोस्तों। देखिए ब्रिटानिया का चार्ट है और ये देखिए जो ब्रेकडाउन देने की स्थिति है वो कैसे यहाँ पे उत्पन्न होती है। देखिए सेलर्स यहाँ पे आए,
यहाँ पे सेलर्स ने सेल किया, इंटरेस्टेड हुए, बायर्स प्राइस को ऊपर ले गए इस जगह तक, लेकिन वहाँ भी जो है मैं थोड़ा मार्क करके आपको बता देता हूँ। देखिए सेलर्स यहाँ पर आए और उन्होंने प्राइस को सेल किया, यहाँ तक लेकर गए, बायर्स ने अपनी ताकत दिखाई और बायर्स प्राइस को यहाँ तक ले गए, लेकिन यहाँ पे सेलर्स फिर हावी हो गए, फिर से सेलर्स जो है यहाँ पर हावी हुए, बायर्स ने अपनी ताकत हालांकि यहाँ पे भी लगाई, लेकिन वो प्राइस इसके ऊपर नहीं ले जा पाए। फिर देखिए सेलर्स इंटरेस्टेड यहाँ पे फिर से हुए, यहाँ पे फिर से सेलर्स ने अपनी ताकत लगाई, लेकिन बायर्स अपनी ताकत नहीं लगा पाए। इतना देखिए बिल्डअप यहाँ पे हुआ, उसके बावजूद बायर्स प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पाए, लिहाजा यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया इस जगह पर और प्राइस नीचे की तरफ मूव करने लग गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम लोगों को समझना है कि प्राइस जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस से कब वापस होगा, जहां पे हम लोग बाय या सेल की एंट्री बनाएंगे। तो पहले दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्राइस दो तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर मूव करता है। मान लीजिए आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइंस ड्रा कर ली, पहली कंडीशन का ये चार्ट रहेगा, दूसरा मैं नीचे समझाऊंगा। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों की लाइनें ड्रा कर ली। अब प्राइस जो मूव करेगा वो कुछ इस तरीके से करेगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा और यहाँ से नीचे आ गया। अब हम लोग को मान लीजिए शॉर्ट की, अब यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर हो गया कि यहाँ से रेजिस्ट करके प्राइस नीचे चला गया, यहाँ पे सपोर्ट लेकर के प्राइस ऊपर गया था, तो संभावना यही है कि प्राइस ऊपर जाएगा और हम लोग मान लीजिए यहाँ से ऊपर से रेजिस्टेंस देख के शॉर्ट की एक पोजीशन बनाते हैं, यानी कि बेच करके मार्केट को प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। तो दो तरीके से प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है, एक तो ये सीधे ऐसे ही चला जाए प्राइस इस तरीके से, और दूसरी कंडीशन ये होगी, वो मैं दूसरी कंडीशन नीचे बता रहा हूं आपको, कि ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया और प्राइस इस तरीके से मूव करता है, ये सपोर्ट, यहां पे सपोर्ट हो गया, ऊपर रेजिस्टेंस हो गया। अब प्राइस दूसरी तरीके से जो मूव करेगा वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा, धीरे धीरे इस तरीके से, और हमको पोजीशन कौन सी बनानी है, हमको पोजीशन बनानी है सेल की, यानी कि शॉर्ट करने की, चाहे हम यहां से बनाए और चाहे हम यहां से बनाए। तो प्राइस का मूवमेंट क्लियर हो गया कि एक प्राइस जाएगा ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा, ये इस तरीके से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा, कोई स्विंग नहीं बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे स्विंग बनाए हुए, यहाँ पे स्विंग है, यहाँ पे स्विंग है, यहाँ पे स्विंग है, यहाँ पे स्विंग है, कोई स्विंग नहीं बनाएगा, वो सीधे ऊपर ही जाएगा। तो अब हम लोगों को शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करने के लिए कौन सी स्थिति बेहतर है, नंबर 1 की स्थिति या नंबर 2 की? तो मैं ये बताना चाहता हूं, यही एक मेरी तरफ से प्रो टिप्स है कि ये स्थिति जो नंबर 1 की है ये बेहतर है यहां से सेल करने के लिए। उसका रीजन मैं समझाता हूं। जैसे कि यहां पे आप देखिए प्राइस सीधा गया है, और अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे लोग ब्रेकआउट के लिए बाय करेंगे, जाहिर सी बात है लोग सोचेंगे कि ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर निकल जाए, तो यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए बाय करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप खुद बाय कर रहे हैं इस जगह पे कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा और प्राइस ऊपर की ओर भाग जाएगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये प्राइस ऊपर न जाकर के ब्रेकआउट फेल कर जाए तो नीचे जाएगा, जाहिर सी बात है। तो नीचे अगर जाएगा तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस कहां पे लगाएंगे? जाहिर सी बात है, अगर आप देख सकते हैं इस चार्ट को, तो या तो आप बीच में लगा दें कहीं पे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में बिगनर्स को समझा दूं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। जैसे कि मेरा व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है मेरा प्रॉफिट बनेगा। और अगर मेरा व्यू गलत हो गया और मार्केट ऊपर की जगह नीचे आने लगा, तो ये मान लीजिए कोई प्राइस यहाँ पे 100 रुपए का है, तो मैं 95 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मैं 5 रुपए अपना घाटा पहले ही तय कर दूंगा, क्योंकि जब भी प्राइस 95 पे आएगा तो मेरा स्टॉक ऑटोमेटिकली बिक जाएगा और मैं इस ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा, यानी कि 5 रुपए का घाटा लेकर के बाहर हो जाऊंगा। ऊपर जाता है तो कोई बात नहीं है, जाने दिया जाएगा। अब स्टॉप लॉस आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे अब हम लोगों को स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, क्योंकि यहाँ पे लगाने के लिए जाहिर सी बात है, या तो हम बहुत से लोग कहेंगे कि इसके कैंडल के इस ट्रेड के जो लाइन बनी हुई है ऊपर की तरफ, इसके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दें, हाफ पे इस जगह पर स्टॉप लॉस लगाएंगे कुछ लोग इस जगह पे लगाएंगे, थोड़ा सा घाटा लेना चाहेंगे, कुछ लोग यहाँ पे लगाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो यहाँ पे एक नियोजित तरीके से स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई स्विंग्स नहीं बने हुए हैं, इसलिए बायर्स हर जगह पर एक अनिश्चितता जो है क्रिएट किए हुए हैं। लेकिन वही दूसरी ओर यहाँ पर जो नंबर 2 की स्थिति है, वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स है, स्विंग है, यहाँ पर बायर्स है, स्विंग है, यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब
आप शॉर्ट की स्थिति बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे हम शॉर्ट की स्थिति बनाएंगे और मान लीजिए प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से जब प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो एक यहाँ पे हिट करेगा, क्योंकि बायर्स यहाँ पे भी एक्टिव है। मान लीजिए आपने ये कड़ी पार कर ली तो यहाँ पे भी अपोजिंग प्रेशर आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बायर्स है तो यहाँ पे भी रुकेगा। ठीक इसी तरह प्राइस नीचे जाने में बहुत ही दिक्कत करेगा और आपको अपोजिट प्रेशर जो आ रहा है बायर्स का, उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो नंबर 1 की स्थिति है, वहां पे अगर ब्रेकआउट फेल होता है या प्राइस नीचे आता है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस से ही प्राइस नीचे आने लगता है या ब्रेकआउट फेल होता है, बिग बिग कैंडल्स यहाँ पे बनी हुई है, तो यहाँ पे जितने स्टॉप लॉस है वो जाहिर सी बात है, स्टॉप लॉस क्या है, एक सेल ऑर्डर है। और जब सेलिंग होगी तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी, और जब मार्केट नीचे की तरफ यहां से आएगी तो जब स्टॉप लॉस हिट करेगा, यहां पे मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट किया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट हो जाएगी, तो प्रेशर सेल का और ज्यादा बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी जो स्टॉप लॉस लगे हुए हैं वो भी हिट करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस नियोजित तरीके से नहीं लगे हुए हैं। तो जब आप एक तो सेलर सेल कर रहे हैं, ऊपर से उनको स्टॉप लॉस का सहारा भी मिल रहा है कि स्टॉप लॉस हिट किया तो सेलिंग ऑर्डर और इनिशिएट हुए, जितने भी क्लस्टर ऑफ स्टॉप लॉस होंगे वो हिट हो जाएंगे और प्राइस तेजी से नीचे की तरफ आता रहेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट करने से, इस जगह पर शॉर्ट करने से या इस जगह पर शॉर्ट करने से ज्यादा बेहतर है, बजाय इस स्विंग वाले जो ट्रेंड है उसको शॉर्ट करने के। तो यहाँ पे तो चूंकि बायर्स हैं हर जगह पे, तो बहुत मुश्किल से ही प्राइस नीचे आएगा, क्योंकि प्राइस धीरे धीरे मूव करता है। ये एक बेसिक चीज है, जब प्राइस धीरे धीरे अपसाइड मूव करता है तो उसको नीचे आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और अगर प्राइस तेजी से ऊपर मूव किया हुआ है बड़े बड़े कैंडल्स बना करके, तो वहीं से संभावना ज्यादा रहती है कि वो प्राइस तेजी से नीचे की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है प्रॉफिट हम लोग बुक कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, जो चीज़ ना समझ में आई हो मैं कोशिश करूंगा उसको कायदे से एक्सप्लेन करूं, या अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो आप एक बार फिर से देख लीजिए बैक करके, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, मुझे क्या पसंद है, मैं कौन सी टेक्निक से ब्रेकआउट पे जो है ट्रेड करता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। जो बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। पहले हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन जो है ड्रा कर लेते हैं। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट की लाइन हो गई दोस्तों, और ये रेजिस्टेंस की लाइन हो गई। एक उदाहरण दोस्तों समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी से झगड़ा हो गया और आप किसी व्यक्ति को मारना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? पहले अपने दोस्तों को बुलाएंगे। अगर दोस्त वहां पे पहुंच जाते हैं खूब ढेर सारे स्पॉट पे मारपीट करने के लिए, और आपको लगता है कि हाँ अब जो है हम जीत सकते हैं, एक ऐसा नंबर आ गया है कि हम दोस्त को अपना बदला ले सकते हैं, मारपीट जो हुई है आपके साथ, किसी को मारना चाह रहे हैं, और पीछे से आपके घर वाले भी पहुंच जाए, ताऊ चाचा सब पहुंच जाए और बोले कि हाँ अब हम भी आपके साथ में हैं, तो वहां पे आपके जीतने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो इसको आप उदाहरण के तौर ही लीजिएगा, मारपीट मत करिएगा किसी से। मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे ये पैटर्न क्यों ज्यादा पसंद है। तो दोस्तों समझते हैं कि यहां से मान लीजिए प्राइस ऊपर की ओर गया और इसको कंसोलिडेशन कहेंगे हम लोग, कि और सपोर्ट पे जाके प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा इस जगह पे, यानी कि यहाँ पे कैंडल्स बननी चालू हो गई और यहाँ पे काफी देर तक कंसोलिडेट करने लगा प्राइस, यानी कि यहाँ पे लोग इकट्ठा होने लग गए, आपके दोस्त जो है आपके फेवर में मारपीट करने के लिए। अब दोस्त तो आ गए और चाचा ताऊ मान लीजिए कौन हो गया, कि आप कोई भी मूविंग एवरेज ले सकते हैं, चाहे वो 20 का मूविंग एवरेज हो या 50 का मूविंग एवरेज हो, 20 हो या 50 हो, और वो प्राइस को जा करके इस तरीके से, जैसे कि ये मूविंग एवरेज 20 का यहाँ से चला और यहाँ पे जाकर के वो सपोर्ट देने लग जाए आपके दोस्तों को इस तरीके से, कैंडल्स को, तो संभावना यहाँ पे जब मूविंग एवरेज से प्राइस सपोर्ट लेगा तो बहुत ज्यादा होगी कंसोलिडेशन के बाद, कि यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ना समझ में आए तो आप फिर से मैं कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होना चाहिए, प्राइस ऊपर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस की लाइन पे, वहां पे प्राइस जो है कंसोलिडेट होना चाहिए। अगर प्राइस कंसोलिडेट होता है और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो सस्टेन रहेगा और आगे ही बढ़ता जाएगा, ऊपर ही बढ़ता जाएगा। ब्रेकआउट फेल होने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक इसी तरह दोस्तों ब्रेकडाउन में भी यही प्रक्रिया लगेगी नीचे की तरफ, कि प्राइस नीचे की ओर आ रहा और नीचे की तरफ प्राइस नीचे की तरफ जो है कंसोलिडेट करना चालू कर दे। जैसे कि यहाँ पे ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे प्राइस जो है नीचे की तरफ आ रहा है इस तरीके से, ये नीचे की तरफ आया प्राइस इस तरीके से,
और फिर रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे कंसोलिडेट होना चालू हो गया, यहाँ पे कैंडल्स जो है बनना चालू हो गए और इसी जगह पे कैंडल फॉर्म होती चली गई इस जगह पे। और ऊपर से कहीं से 20 MA की जो लाइन है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से 20 MA की लाइन जो है नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई आपकी कैंडल्स को इनको सपोर्ट करने लग जाए और यहीं से एक सपोर्ट लेकर के कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसी तरह इस पैटर्न पे ही ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ ट्रेड करने के लिए, तो ये ज़्यादा मुझे प्रभावी महसूस होता है। दोस्तों बस इतना ही, आगे चार्ट पे समझते हैं कि ये कैसे काम करती है। आइए चार्ट पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक्सिस बैंक का चार्ट है। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस पहले से ड्रा है। ये देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लेके प्राइस सपोर्ट पे आया, वापस ऊपर की तरफ देखिए कितना धीरे धीरे मूव कर रहा है। आप देखिए कितना धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जो प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे देखिए बायर्स इंटरेस्टेड है, इस जगह पे भी बायर्स इंटरेस्टेड है, इस जगह पे भी बायर्स इंटरेस्टेड है, और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन का एक फेज है इस जगह पे, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी है। देखिए ब्रेकआउट करने के बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ देखिए जा रहा है, ये देखिए। फिर यहाँ पे देखिए अगले ऊपर के जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वहां पे भी देखिए कंसोलिडेशन हुआ इस जगह पर। और निश्चित तौर पर अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाएंगे तो आप देखेंगे कि मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट प्राइस ले रहा है। तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे 20 MA प्लॉट कर लेते हैं रेड कलर से ताकि दिखाई दे ढंग से थोड़ा सा। ये देखिए, तो अब अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा सा जूम करके तो देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे देखिए 20 मूविंग एवरेज को प्राइस सपोर्ट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे प्राइस सपोर्ट करके ऊपर जा रहा है, यहाँ प्राइस सपोर्ट करके ऊपर जा रहा है, यहाँ प्राइस सपोर्ट करके ऊपर जा रहा है। नतीजा ये होता है कि ब्रेकआउट और एक अच्छा प्रॉफिट। ये देखिए एक कंसोलिडेशन का एक यहाँ तक दौर और फिर देखिए प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ, ये भी एक ब्रेकआउट है। देखिए कितनी खूबसूरती से जो है 20 मूविंग एवरेज को प्राइस सपोर्ट करके ऊपर जा रहा है और अपने अगले जो है रेजिस्टेंस तक प्राइस पहुंच गया है। एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनाई हुई वीडियो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और आपने काफ़ी कायदे से समझा होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको नहीं कुछ समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या समझ में नहीं आया है। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।